हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और एक्चुअली में ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, ये आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, उसके साथ ही इस पे श्योर है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आईआईटी जेईई में और नीट में। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में कहा जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, आप पहले इसको समझ ले कैसे ये फॉर्मूला लिखा गया है। सबसे पहले सपोज कीजिए बच्चों कि यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो कैसे निकलती है, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ निकलती हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इस आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा। मान लीजिए कि इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट ए से बी तक चले हुए हैं, किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ का डिस्टेंस, सपोज कीजिए कि इस ए पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना है, x है, और इस ए टू बी का जो डिस्टेंस अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा x लिया गया है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ए और बी का, वो कितना है, डेल्टा x है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, मान लीजिए इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बी पॉइंट से क्या है, कम है। तो आप जानते हैं पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल अगर आप कहें तो 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे बी पर कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट का हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप बताइए कि अगर यहाँ पे आगे बढ़ने पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में आएगा। तो अब इसीलिए इस डेफिनेशन में लिखा गया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में है, और चेंज इन डिस्टेंस किस में है, पॉजिटिव में है। आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 4 मीटर पे है तो और यहाँ पे 1 मीटर बढ़ जाएगा तो 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसका, द चेंज इन पोटेंशियल, और जो चेंज इन डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों, कहीं पर भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो रेशियो है किसका, इस डिस्टेंस का, कहीं पर भी वो डिस्टेंस से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो वो उस चीज का ग्रेडियंट हो जाता है। जैसे आप 11th में पढ़े होंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट जब आपको विस्कोसिटी पढ़ाया गया था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, यही तो होता था वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कहीं पर भी ग्रेडियंट क्या होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है अगर उस पर चेंज देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो जिसका चेंज हो रहा होता है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, वो ये जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स जैसा भी कुछ, तो उसे हम इस जो जिसका चेंजिंग हो रहा होता है उसका ग्रेडियंट कह देते हैं। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो किसका चेंज हो रहा होता है, इसमें वेलोसिटी का चेंज हो रहा होता है। अगर डिफरेंट लेयर्स ऑफ ये आप कोई भी लिक्विड है तो इस दोनों के बीच में अगर ये डिस्टेंस डेल्टा आर है चाहे डेल्टा एक्स है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा आर है, और इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा वो कितना होगा, डेल्टा v होगा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डेल्टा x अगर यहाँ लिया गया तो समझ कीजिए कि डेल्टा x है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डेल्टा x है। तो इस डिस्टेंस में इन दोनों लेयर्स के बीच का जो वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, इसको बताने का कार्य कौन कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज इन डिस्टेंस हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो
उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपने समझा। अब हम पढ़ेंगे, ये तो आपने समझा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अब हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों यहां पे देखिए कि ये कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ठीक है। और इसी के डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट ए से बी तक चला गया है, ठीक है ना। इस एक टेस्ट चार्ज कोई है, इसको पॉइंट ए से बी तक क्या कराया गया है, मूव कराया गया है, ए से बी तक मूव कराया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ये कहा जाए कि ए से बी तक मूव कराने में जो चेंज इन पोटेंशियल आया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस हुआ है, फॉर्मूले के अनुसार वो कितना हुआ। तो आप जानते हैं ए से बी तक अगर मूव कराया जाएगा तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, डेल्टा V इक्वल्स टू होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट होता है, ये आपको पहले से ही पता है। डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट होता है। तो यहाँ पे डेल्टा V को डेल्टा V रहने दीजिए, तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W क्या होगा, डेल्टा W वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो डेल्टा W होता है ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में किया गया वर्क डन होता है, फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में किया गया जो वर्क डन होता है किसी एक्सटर्नल एजेंट से। बार बार आपको बताया गया है कि अगर ये कोई क्यू नॉट चार्ज है तो इस पे फील्ड के अगेंस्ट में जो फोर्स लगाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में आप फोर्स जो लगाएंगे उसको एक्सटर्नल एजेंट कहा जाएगा, और उस एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम यहाँ पे लेते हैं। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस पे कितना वर्क डन किया जा रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी डायरेक्शन उधर की तरफ ही होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, उधर की तरफ होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो डायरेक्शन होगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, FEXT होगा, ठीक है। तो और ये जो FEXT होता है आपको बताया गया था कि जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होता है वो इसके बराबर ही होता है। तो यानी कि ये FEXT किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होता है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को इधर की तरफ लाया जाता है। तो अगर उस वाले वर्क डन का यहाँ पे यूज किया जाए तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दिस फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू कितना डिस्टेंस dx, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ करा गया और फोर्स कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, अगर ये वर्क डन निकाला जाए तो cos 180 हो जाएगा, और cos 180 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। तो इस बात को बस ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे माइनस साइन आपको लगाना है, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट किसके हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो रहा है। वर्क डन अगेंस्ट जब फील्ड हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, ठीक है। आपने समझा भी कि क्यों लगाएगा। तो यहाँ डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E होता है, ठीक है। जिस चार्ज पर लग रहा होता है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया था कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां से अगर इस फोर्स को निकालें तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज भी क्या है, क्यू नॉट है, तो उस क्यू नॉट को हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू E हो जाएगा। तो यहाँ पे रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू E और इंटू डेल्टा X अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। आप ये माइनस डेल्टा एक्स को इधर लेकर आएंगे तो डेल्टा V
अपॉन माइनस डेल्टा एक्स इधर आ गया, तो ये ई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ आपका वो किसके बराबर हुआ? जो अभी आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, तो अब माइनस साइन यहां लगा हुआ है तो ये माइनस साइन पहले आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा कि बच्चों की पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, एक तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट हो जाएगा, तो सेम यूनिट लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला आया इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का वो क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में यहाँ पे एक ऐसा भी रिलेशन है। तो अगर आपसे बहुत जगह ये पूछ दिया जाता है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें न्यूटन पर कूलम नहीं होता। एक्चुअली अभी तक आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, न्यूटन इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम पढ़ा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं देगा। उसमें कौन सा ऑप्शन दे देगा? एक मान लीजिए कि न्यूटन दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा वोल्ट पर मीटर दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका कूलम पर न्यूटन दे देगा, या चौथा ऑप्शन दे देगा न्यूटन कूलम दे देगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा है, आपका ध्यान इस पे जाएगा ही नहीं। तो आप यहां समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट यहां से बना और वो हो जाता है वोल्ट पर मीटर। चेंज इन पोटेंशियल को वोल्ट से मेजर किया जाएगा और डेल्टा एक्स को मीटर से, तो एक यूनिट बना है इसका वोल्ट पर मीटर। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी यूनिट क्या होगा? आपका वोल्ट पर मीटर ही होगा। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपने देखा द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप इस बात को समझ गए होंगे बच्चों। यहां पर अभी मान लीजिए कि इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखा गया है। अगर ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, अगर ये चेंज बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, तो इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस dV अपॉन dx, ऐसे भी इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आप माइनस dV अपॉन dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि अगर कहीं भी हमें इंटीग्रल रूप देना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हम कैसे दे सकते हैं? यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर इसी चीज को अगर आप लिखना है तो हम ये लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक छोटा सा हेडिंग हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, इससे इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बस इतना ही लिख देंगे, आपका काम बस इतना ही है। ये थोड़ा सा एक अलग फॉर्म यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो इसी फॉर्मूले से लिखा जा सकता है dV इक्वल्स टू, माइनस साइन इधर चला आ जाएगा तो माइनस E/dx हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए तो अगर आपको सपोज कीजिए किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको, तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालना है तो आप एक पॉइंट तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे और दूसरा पॉइंट को कहां मानेंगे? इनफाइनाइट पर। तो इस पॉइंट को इनफाइनाइट पर लेकर जाएंगे तो, और उधर से लेकर आएंगे तो इनिशियली आप कहां पर रहेंगे? इनफाइनाइट पे, और फाइनली कहां पे आएंगे? इस पॉइंट ए पे आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? भी, मान लीजिए इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल वो कितना है? भी है, और इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो भी माइनस 0, और इसका इंटीग्रेशन तब कहां से कहां तक करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ कहां से? इनफाइनाइट से। सपोज कीजिए इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने यहां पर भले ही x लिया है, लेकिन अगर आप r ले लें तो r हो जाएगा, x ले लें तो x हो जाएगा। जो भी आप डिस्टेंस लेना चाहें वही डिस्टेंस यहाँ पे क्या कर लीजिए? रख लीजिए। हम सपोज कीजिए कि r लेंगे, ये तो केवल इसके लिए आपको यहाँ पे डेल्टा x दिखाया गया है ना, लेकिन आप जनरल जो फॉर्मूला आपको मैं बताया हूं उसमें क्या लिया गया था? यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस r लिया गया था, तो आप r ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आप उस चार्ज को कहां से कहां तक लाए हैं? इनफाइनाइट से इस चार्ज से r डिस्टेंस पर लेकर आए हैं। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है? r है। तो v माइनस 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू r माइनस E
डी एक्स हो जाएगा। तो ये अगर आप लिखना चाहे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन पहले आ जाएगा, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू आर ई डी एक्स। तो इस पोटेंशियल को हमने लिख दिया किसके फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म इस पोटेंशियल का हमने दे दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस पोटेंशियल को इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है। आप यहाँ पे फाइंड कर चुके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। तो आप देखिए हमेशा ये नेगेटिव साइन यहाँ पे कैसे आया है, आपको ये बताया गया कि देखिए स्टार्टिंग में ही बताया हूं कि जो ये नेगेटिव साइन आने का जो कारण है वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। इसलिए ये डेल्टा भी किस में आना है, नेगेटिव में आना है। तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन भी आया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। बच्चों इस पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। ये सपोज कीजिए कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये फंक्शन है किसका, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। आप मान लीजिए कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो आपसे कहा जा रहा है देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू 1। तो अभी आपने देखा यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपने यहाँ पे पाया डीवी अपॉन डीएक्स, इस तरह से पाया। लेकिन ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो जहां मैग्नीट्यूड पूछे वहां पे इसको किस में ले लिया जाएगा, मॉड में, केवल इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, डायरेक्शन को नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड मॉड में ले लिया गया, तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू, अब नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, डी बाई डी एक्स, और भी के स्थान पे क्या है 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको निकालना किस पे है, x इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो पहले इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6, और इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 3x स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे 2 और 2 पहले आएगा तो x टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 4x। तो E एट x इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, x के स्थान पर वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 18 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22। अब आप यहाँ पे वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे जो यूनिट लिख लीजिए न्यूटन पर कूलाम। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे बच्चों कि अगर कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे दी जाएगी, सपोज कीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलाम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इधर की तरफ इसका डायरेक्शन है, और यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है और यहां से यहां तक हमने क्या किया, मूव किया। ये 5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां से सपोज कीजिए कि ये 3 मीटर, ये कितने मीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर का है। ये हाइट जो 3 मीटर है, ये A टू B है 5 मीटर, B टू C है 3 मीटर। तो आपको ये फाइंड करना है यहाँ पे कि चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, A टू B जाने में चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा। तो आप इसको पहले यहाँ पे समझ लीजिए बच्चों कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। केवल इसके डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब हमारे पोटेंशियल में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। अगर इसके डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल घटेगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी आपने देखा कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों था, यहाँ A से B पॉइंट तक हमने चला तो ये पोटेंशियल यहाँ A टू बी तो क्या क्या हुआ, घटा। यहाँ पे क्या हो गया, ये डिक्रीज हो रहा था पोटेंशियल। तो वैसे ही इस फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चले ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, तो हम इसके डायरेक्शन में ना तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस चले ना तो इसके डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस चले, तो पोटेंशियल में कोई चेंज होगा ही नहीं। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो पोटेंशियल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो पोटेंशियल B पे होगा वही पोटेंशियल C पे होगा। एक्चुअली जो पोटेंशियल में चेंजिंग आई है वो A टू C में आई है। आप ये
5 मीटर डिस्टेंस नहीं लेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स जो आप लेंगे या डी एक्स जो लेंगे वो इसको लेंगे, ये आपका डेल्टा एक्स ये वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा एक्स आप निकालेंगे, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो बहुत आसानी से डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। तो आप डेल्टा एक्स इक्वल टू अंडर रूट में क्या निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। इधर की तरफ हमने कितना चला 4 मीटर चला। और आप अभी आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है ए पॉइंट से बी पॉइंट में। अगर ऐसा कहा जाए कि ये भी ये यहाँ पे मतलब डेल्टा भी आपको इसमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, डिस्टेंस भी आप पता लगा लेंगे, आपको डेल्टा भी निकालना है। तो अभी आपने देखा कि जो आपका ये ई होता है वो माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है। तो डेल्टा भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो इस केस में ई की वैल्यू आपको दिया गया -2 × 10⁻³ और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4 मीटर आई है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -8 × 10⁻³ वोल्ट आपके पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। तो आप कहीं पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और फील्ड के डायरेक्शन से अगर कुछ ऐसा दिया गया जाए जिससे ये डिस्टेंस निकाला जा सके, तो आप इस डिस्टेंस को निकालकर आप क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देता है कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मान लीजिए कुछ डायरेक्शन पे ये चला हुआ है 5 मीटर की दूरी पे, इस तरह से ये चला हुआ है, 5 मीटर का ये डिस्टेंस है। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, या 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का सपोज कीजिए, ठीक है। तो आप इस 5 का कंपोनेंट किधर की तरफ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में लेंगे। तो इस 5 का कंपोनेंट इधर की तरफ लिया जाएगा, आप इस डिस्टेंस का कंपोनेंट इधर की तरफ लेंगे। तो आप यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर ए टू सी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप सपोज कीजिए कि ये डेल्टा एक्स है और ये आपका हाइपोटेनस है और ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो अगर आप इस डेल्टा एक्स और इस 5 में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो कौन बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है, कॉस देता है। तो कॉस 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन 5 हो जाएगा। और आप ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस 5/2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही गया है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पर 2 × 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में ये अलग क्वेश्चन हो गया। अब ये एंगल दे देगा, तो अभी आपने पाइथागोरस ये साइड और ये साइड दे दिया, तो पाइथागोरस का यूज करते हुए आपने डिस्टेंस निकाला था। अगर एंगल दे दे तो इस कॉस थीटा का यूज करते हुए आप डिस्टेंस निकाल लेंगे और वेरी इजिली यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻³ और ये निगेटिव है तो निगेटिव लगा लीजिए। इतना वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।